देखिए आज हम अर्थशास्त्र में कीमत लोच के प्रकार के विषय में सीखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। पहला पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। पांचवी है ये पूर्णतः बेलोचदार। अब सूत्र क्या होता है? ईडी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्णतः लोचदार में ये ईडी का मान अनंत होता है, इसको कहते हैं अनंत। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, ये चिन्ह अनंत को व्यक्त करता है। और ये अत्यधिक में अधिक, एक इसमें आप हिंदी दिख रही है अधिक, तो ईडी अधिक होता है 1 से। लोचदार में ईडी बराबर होता है 1 के, और बेलोचदार में ईडी छोटा होता है 1 से, और पूर्णतः बेलोचदार में ईडी बराबर होता है 0। तो ये इनके आंकिक अर्थ और मान। अब देखिए इनके चित्र खींचने के लिए हम x अक्ष पर QD और y अक्ष पर P लेते हैं, मांग मात्रा और P। चित्र किस प्रकार के, इनको आप देखिएगा। पूर्णतः लोचदार चित्र x अक्ष के समांतर सीधी रेखा, हम इधर को x अक्ष लिखेंगे, इधर को y अक्ष, सब में आप लिख लीजिएगा x और y अक्ष, और सब में हमें लिखना पड़ेगा P और QD। अब आप इसे देखिए, पहला वक्र जो है आपका पूर्णतः लोचदार है। चित्र फिर आप देखिए, मैं फिर बना रहा हूं, कुछ नहीं, आपने सीधी लाइन खींच देनी। और मैंने आपको परसों बताया था कि मांग वक्र का कोई भी बिंदु 2 चरों को व्यक्त करता है, P और Q को। ये बिंदु 2 चीजों को व्यक्त कर रहा है, कीमत और मात्रा को। तो देखिए इसमें मैंने 2 बिंदु A और B लिए। A से क्षैतिज रेखा यहीं पर मिल जाएगी P पर, और ये कीमत ऊर्ध्वाधर खींचने पर मांग मात्रा पहली Q1 और ये हो गई Q2। ये चित्र जरूर सीखेगा। इन दोनों का अंतर हो गया डेल्टा Q। देखिए अब इसकी परिभाषा क्या है पूर्णतः लोचदार। यही है परिभाषा जो हमने कही, कीमत में अल्प या शून्य परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की लोच को पूर्णतः लोचदार लोच कहते हैं। एक बार और देखिए, जब कीमत में अल्प या शून्य परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होता है, तो उसे पूर्णतः लोचदार लोच कहते हैं। इसका मान अनंत होता है। और इस प्रकार की लोच अत्यधिक विलासिता की वस्तुएं, अत्यधिक विलासिता की वस्तुएं जैसे हीरे के आभूषण, महंगी कारें, गाड़ियां आदि। गाड़ियां जो 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ रुपए की होगी, वो इसमें आएगी पूर्णतः लोचदार। दूसरे प्रकार की लोच देखिए आप, अत्यधिक लोचदार। दूसरी लोच आई हमारी अत्यधिक लोचदार, आंकिक मान 1 से अधिक। चित्र किस प्रकार बनेगा, थोड़ा आप इसको देखिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रख के चित्र बनाने स्केल से। तो आप इसको बनाने में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक निशान लगा लीजिए, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। लिखना नहीं है कहीं पर 4 और 8, आपको यह होना चाहिए कि अत्यधिक लोचदार का चित्र में ये इसकी ऊंचाई इससे अधिक होनी चाहिए, ये दूरी होनी चाहिए अधिक, ये होनी चाहिए कम। इनको स्केल से मिला लीजिए, मैंने यहाँ पर बना रखा। अब इस पर आप 2 बिंदु ले लीजिए, A और B। A से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, क्षैतिज रेखा ये हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा ये हो गई। इसी प्रकार B से खींच दीजिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंदाज भी आता है। देखिए किसमें ज्यादा, देखिए A पहला बिंदु है तो P1 Q1, B के लिए हो गया P2 और Q2। इन दोनों का अंतर डेल्टा P और इसका अंतर डेल्टा Q। आपको दिख भी रहा है कि डेल्टा Q अधिक है डेल्टा P से। अब देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार बनती है, हमने याद नहीं करनी है, इसको कैसे कहना है मैं आपको समझा रहा हूं। आप इस सूत्र को कहेंगे, कैसे कहेंगे देखिए, कीमत में परिवर्तन करने पर, कीमत में परिवर्तन करने पर, जब ऊपर वाली चीज को कहिए, जब मांग मात्रा में
प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो इस प्रकार की लोच को अत्यधिक लोचदार लोच कहते हैं। इसका मान 1 से अधिक होता है। ईडी अधिक है 1 से। ये है परिभाषा। देखिए परिभाषा रटनी नहीं है, इसको आपने सीखना है। फिर से देखिए, कीमत में परिवर्तन करने पर, अब ये ऊपर की चीज, जब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, नीचे गई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में ये अधिक होता है तो इस प्रकार की लोच को अत्यधिक लोचदार लोच कहते हैं। इसका मान 1 से अधिक होता है। ईडी 1। ये चित्र बन जाएगा। अब आ जाइए आप तीसरी लोच में, लोचदार। ये लोच विलासिता थी तो अत्यधिक होती है विलासिता, इसको आप अत्यधिक विलासिता, ये आ जाएगा विलासिता की वस्तुओं के लिए। किन के लिए होती है? विलासिता की वस्तुओं के लिए। इससे थोड़ा नीचे स्तर की वस्तु। अब देखिए इसको, अब ये चित्र किस प्रकार बनेगा, पहले इसको देखिए। इसमें आप दोनों स्थानों पर बराबर दूरी पे निशान लगाएंगे। जैसे आप लगा दे रहे 8 सेंटीमीटर, लिखा नहीं है कहीं पर, आप इसे चित्र बनाते समय ध्यान, दोनों बराबर दूरियां, ये भी, इन बिंदुओं को आप स्केल से मिला दीजिए। आप वैसे ही इसमें 2 बिंदु ले लीजिए, ए और बी। अब ये क्षैतिज रेखा मैं हाथ से खींच दे रहा हूं, लेकिन आप स्केल से खींचिएगा। तो ये बन गया आपका P1, ये बन गया Q1, ये बन गया P2, ये Q2। अब देखिए चित्र से भी आपको लग रहा दोनों बराबर आ रहे हैं लगभग। अर्थात अब इसी को हम फिर कहेंगे, देखो इसी परिभाषा को फिर कहना है, कीमत में परिवर्तन करने पर जब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के ठीक बराबर, यहाँ पर अधिक की जगह परिवर्तन के ठीक बराबर होता है। देखो 1 में बराबर होता है तो इस प्रकार की लोच को, अत्यधिक को हटा दीजिए, लोचदार लोच कहते हैं। इसका मान 1 के बराबर होता है। ईडी = 1। इसके लिए ईडी का मान 1 के बराबर होता है। ये हमने सीख लिया। तो ये तीसरी प्रकार की लोच होती है आरामदायक वस्तुओं के लिए। देखिए इसे, अत्यधिक विलासिता, ये होगी विलासिता, ये होगी आरामदायक वस्तुएं। अब चौथी लोच आ जाइए, बेलोचदार लोच। कैसे चित्र बनेगा इसको देखिए। अब इसमें ये चित्र इसका उल्टा, यहाँ को दूरी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, इधर को आप बना दीजिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु स्केल से मिला दीजिए। लिखना नहीं है 4 और 8। अब इसमें भी आप 2 बिंदु लीजिए, ए और बी। ऐसे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा P1 और Q1 को व्यक्त करेगी और बी रेखा P2 और Q2 को। देखिए अब साफ दिख रहा है आपको, ये दूरी जो हमारी डेल्टा Q कम है और ये डेल्टा P अधिक है। अब देखिए इसको परिभाषा, यही परिभाषा आपने लिखनी है। क्या लिखनी है? कीमत में परिवर्तन करने पर जब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम होता है, की तुलना में कम होता है। देखिए तो इस प्रकार की लोच को बेलोचदार लोच कहते हैं। इसका मान 1 से कम होता है। यह लोच आवश्यकी वस्तुओं के लिए होती है, जैसे आटा, चावल, दाल आदि के लिए आवश्यकी वस्तुओं के लिए होती है। तो मैं फिर एक बार आपको समझा रहा हूं, दूसरी, तीसरी और चौथी लोच में यही चीज होगी, आपको यही लगेगा, यही सूत्र और यही आप ये कहेंगे। अंतिम लोच देखिए, पूर्णतः बेलोचदार लोच। ये पूर्णतः बेलोचदार लोच में आपका चित्र एक ऊर्ध्वाधर लाइन, इसमें आप 2 बिंदु लीजिए, ए और बी। मैं अभी डी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो मैं बिंदु ए और बी लेता हूं। देखो ए के लिए क्या आ गया P1 और ये बी के लिए आ गया P2। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर मांग मात्रा Q स्थिर है। किसमें हो रहा है परिवर्तन? ये डेल्टा P और Q 0 है। अर्थात कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर जब मांग मात्रा में अल्प या शून्य पर, इसका उल्टा, कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर जब मांग मात्रा में अल्प या शून्य
परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की लोच को पूर्णतः बेलोचदार लोच कहते हैं। इसका मान शून्य। अब देखिए पूर्णतः बेलोचदार लोच जो है आपकी अति आवश्यकी वस्तु किनके लिए होती है? अति आवश्यकी वस्तु। जैसे इसका उदाहरण नमक। नमक हमारे लिए अति आवश्यकी वस्तु है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी अधिक हो जाए हम नमक का उपभोग जरूर करेंगे। सपोज करो कल को नमक 200 रुपया किलो हो जाता है तो आदमी बिना नमक के नहीं रह सकता, वो 1 किलो नमक फिर भी लेगा। और इसका उल्टा नमक 2 रुपया किलो हो जाए तो कोई भी व्यक्ति 1 कुंटल या 50 किलो नमक नहीं लेगा, उतना ही नमक लेगा। तो ये होती है अति आवश्यकी वस्तु। इसकी लोच होती बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा पर अल्प या शून्य परिवर्तन होगा। तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, इसको आप सीखिएगा, चित्रों को भी सीखिएगा।